जी हाँ दोस्तों, केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के 18वां एरियर का 100% भुगतान। कर्मचारी पेंशन धारकों की लग गई लॉटरी। सैलरी पेंशन के साथ 18वां एरियर की पूरी राशि होगी जमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की हो गई बल्ले बल्ले। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 18वां एरियर भुगतान लेकर बड़े आदेश जारी। साथ ही साथ फरवरी की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण खबरें, बैंकों को मिले बड़े निर्देश, जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यही चैनल आपको कर्मचारी के रिगार्डिंग सभी खबरें प्रोवाइड करवाता है। इस वीडियो को अंत तक बने रहे, क्योंकि ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना देर न किए जान लेते हैं सभी खबरों का विस्तार से। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के पेंशनभोगी फरवरी की पेंशन को लेकर अब तक का लग गया बड़ा झटका। सपर्स की टीम के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर साफ तौर पर कह दिया गया कि फरवरी की पेंशन उन पेंशनधारकों की जमा नहीं होने वाली है जिन पेंशनधारकों के लाइफ सर्टिफिकेट अभी भी डॉक्यूमेंट 2023 ही शो कर रहे हैं। ऐसे में सभी पेंशनधारकों के लिए जानना काफी महत्वपूर्ण है। आपके नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट तो भरा था, लेकिन उसका स्टेटस क्या आप चेक कर दिया है? यदि नहीं किया तो आपका सपर्स पोर्टल लॉगिन करें और उसमें डॉक्यूमेंट देखें लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर आपकी कब दिखा रही है, 2023 दिखा रहा है या फिर 2024 दिखा रहा है। यदि 2024 दिखा रहा है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि 2023 दिखा रहा है तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से भरना होगा। जी हाँ, मैं लाइफ सर्टिफिकेट भरा तो दोबारा क्यों भरना होगा? क्योंकि कई बार लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस अपडेट नहीं हो पाता। सपर्स पोर्टल पर जिनका 2023 दिखा रहा है, इसी भी कारणवश की टेक्निकल एरर के कारण लाइव सर्टिफिकेट या गलत तरीके से भरने के कारण अपडेट नहीं हो पाया होगा। ऐसे में आपको फरवरी के पेंशन रुकावट का सामना करना पड़ेगा और इसे बचने के लिए आपको दोबारा से भरना होगा अपना लाइफ सर्टिफिकेट। और जब तक सपर्स पोर्टल पर अपडेट नहीं हो जाता, तब आपको पेंशन रुकावट का निरंतर सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सैलरी पेंशन में 22,000 से लेकर 30,000। दरअसल केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार ने साल में 2 बार महंगाई भत्ते महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान करती है। अब महंगाई भत्ता महंगाई राहत बढ़ोतरी का समय आ चुका है। जनवरी 2024 में बढ़े हुए महंगाई भत्ते महंगाई राहत का ऐलान केंद्र सरकार मार्च महीने में करेगी। हर साल देखने में आता है कि जनवरी में बढ़े हुए महंगाई भत्ते महंगाई राहत को लेकर सरकार द्वारा ऐलान अप्रैल महीने में किया जाता है, लेकिन इस बार मार्च में किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है, और एक बार आचार संहिता लग जाती है तो केंद्र सरकार को कोई भी सरकारी घोषणा नहीं कर पाती। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों को यहाँ पर इंतजार और लंबा होगा। इसलिए बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट की ओर से केंद्र सरकार इस बार अप्रैल की बजाय मार्च महीने में ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते महंगाई राहत को लेकर ऐलान करेगी और उसकी आधिकारिक पुष्टि करेगी। आपके मौजूदा महंगाई भत्ते महंगाई राहत में जो अभी 46% के साथ आपको सैलरी पेंशन का भुगतान देखने को मिल रहा है, 4% उस साल के साथ 50% पहुंच जाएगा। 50% पहुंचने के बाद कर्मचारी पेंशनधारक के मार्च महीने की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ जमा करके दी जाने वाली है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों को मार्च महीने में न सिर्फ 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के साथ सैलरी पेंशन भुगतान किया जाएगा, अपितु जनवरी और फरवरी महीने का बढ़े हुए डीएडीआर का एरियर का पैसा भी मार्च में ही आपको ट्रांसफर करके दिया जाएगा आपके अकाउंट में। ऐसे में केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। आपके लिए एक तरफ तो मार्च महीने के महंगाई भत्ते राहत को लेकर केंद्र सरकार आधिकारिक पुष्टि करेगी, साथ ही साथ एक और बड़ा ऐलान करते हैं आपको दिखाई देने वाला है। बताया गया है कि केंद्र सरकार पेंशन भोगियों को एक बड़ा तोहफा देगी। उनके एफएम को बढ़ाने वाली है। एफएम का मतलब है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। कुछ भी नहीं पेंशन धारकों को प्रोवाइड किया जाता है। केंद्र सरकार की हैसियत सुविधा के अंदर कवर नहीं हो पाते। जो दूरगामी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें प्राइवेट में जाकर इलाज करवाना पड़ता है। फिक्स मेडिकल अलाउंस कितना भत्ता प्रोवाइड करती है, उसकी राशि केंद्र सरकार द्वारा 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन पेंशन धारकों की पेंशन बड़ी जबरदस्त होगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन रिवीजन को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, सरकारी आधिकारिक नाम पर न लेने की शर्त बताते हैं कि सरकारी केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन रिवाइज कम बना चुकी है और फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाने वाला है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कुछ समय पहले संशोधन सरकार 8वें वेतन आयोग को नहीं लाने वाली है और 8वें वेतन आयोग की सैलरी पेंशन रिवीजन के लिए कोई जरूरी भी नहीं है। इसे 7वें वेतन आयोग के दौरान ही रिवाइज किया जाएगा। ऐसे में केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सैलरी पेंशन रिवाइज में फिटमेंट फैक्टर अहम माना जाता है।
अब केंद्र सरकार बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3 गुना से लेकर 3.6 गुना पर विचार कर रही है और विचार बनते ही सहमति बनते ही केंद्र सरकार इसे बढ़ा देगी और कर्मचारी के लिए यदि फिटमेंट फैक्टर को 3.86 गुना कर दिया गया तो इसके चलते कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 10,000 रुपए से बढ़कर सीधा 20,000 रुपए कर दिया जाएगा। आपको देखने को मिलेगा यदि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3 गुना करती तो इसके चलते कर्मचारी कानूनी वेतन में काफी वृद्धि होगी। बेसिक सैलरी में 3,000 रुपए बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिलेगा। अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से कर्मचारी को अलग अलग फायदा होने वाला है। वहीं पर अपडेट की बात करते हैं, अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई थी पेंशनधारकों के लिए कि निकलकर सामने आई है, जो कि तुरंत रिटायरमेंट लेकर आए उन्हें दरअसल भारतीय पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने निर्देश जारी कर दिए है। कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद पहले ही महीने में पेंशन खाते में डाली जाएगी और उसे 2 से 3 महीने के अंदर इंतजार करना होगा। दरअसल देखने में आता है कि कर्मचारी रिटायर्ड होकर पेंशनभोगी बनता है तो उसके पहले पेंशन प्राप्त करने में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। ऐसे में भारतीय पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बैंकों को निर्देश दिया कि आपको मैनुअल पीपीओ का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ और कॉपी सिस्टम मिलता है तो आपके पहले पेंशनधारकों के खाता में पेंशन डाली जाएगी। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 18वां एरियर को लेकर ऐलान कन्फर्म, 100% कर्मचारी पेंशनधारकों को होगा भुगतान। दरअसल कर्मचारी संगठन पेंशनभोगी संगठन के सूत्र बताते हैं कि सर्व हरियाणा संगठन और पेंशनभोगी संगठन राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी करने वाले हैं। राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। 18वां एरियर के भुगतान को लेकर लोकसभा चुनाव को ध्यान रखते हुए कर्मचारी संगठन पेंशनभोगी संगठन का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के पहले 18वां एरियर को लेकर ऐलान करे, अन्यथा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा और अन्यथा सभी ऐलान नहीं कर पाएंगे। तो सूत्रों के तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें न सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारक भाग लेंगे, अभी तो राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशनधारक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने भी 18वां एरियर का भुगतान नहीं किया है। यदि एक बार केंद्र सरकार 18वां एरियर का ऐलान करती तो राज्य सरकार विवश हो जाएगा। 18वां एरियर भुगतान को लेकर इसी राज्य के सरकारी कर्मचारी पेंशनधारकों बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन काफी बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।